तो उस लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर आपने जन्मभूमि का पैरवी करनी नहीं छोड़ी तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, कन्हैया की तरह। सबसे ज्यादा चोर मुसलमान, सबसे ज्यादा अनपढ़ मुसलमान, हकीकत बता रहा हूँ, बेरोजगार मुसलमान, जितना भी क्या मैं कर रहा हूँ मुसलमान ही कर रहा। राम लक्ष्मण जानकी जय, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, 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 जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। हिंदू भाई और मुसलमानों का जब पूर्वज आप ढूंढेंगे, वंश आप ढूंढेंगे आगे चल करके, तो हमारे बाप हम पठान हैं, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू से हिंदू ही थे, असलन उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? खून तो एक ही है। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग सनातन को अपना रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा। और अब तो लोग डंके की चोट पर ये मांग कर रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि मुस्लिम भी पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तान में तो ये लोग हिंदू लड़कियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि उन्हें जबरन मुसलमान बना देते हैं। मेरी बहन गंदे काम कर दे, कर दे, तेरे बाहर जा रहे हैं तो चौधरी बिल्लू अक्का चली रोज ही मारता रहते, रोज हत्या कर दे। मेरी मामा के सामने सानू छेड़ते रहते, मेरी मामा को भी मार दे। जैसे हम गेम खेलते हैं, वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है। लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या। इतना ज्यादा लड़कियों को मार को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है। बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पहुंचा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं। इससे अच्छा इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था। लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर के तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था। दोस्तों, इनकी फितरत होती है जगह कब्जे करने की। आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, रोड के किनारे देखा होगा, ये अपनी मजार बना लेते हैं और कहते हैं ये हमारी जमीन है।
और फिर धीरे धीरे वहाँ एक मस्जिद तैयार करते हैं जहाँ ये नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर मुस्लिमों का आना जाना लगा रहता है। वो वहाँ जाकर अपनी इबादत करते हैं और कुछ कट्टरपंथी नेता इन सबका सपोर्ट करते हैं। अरे उन्हें तो अपना वोट बैंक बड़ा करना होता है, इसीलिए वो इनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ राजनेता जो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, नहीं हूँ मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे लोग बुलडोजर बाबा से थर थर कांपते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस्लाम की सोच क्या है। उनके कट्टरपंथी सोच के कारण लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। लोग सनातन को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें अमन चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, जो कि सनातन में ही पॉसिबल है। शायद इसीलिए बहुत से मुसलमानों ने अपने धर्म को बदलकर सनातनी बन गए। क्या इस्लाम में ऐसा क्या नहीं मिला जो आपने हिंदू धर्म स्वीकार किया था? हिंदू भाई आपस में एक मोहब्बत, एक व्यवहार देना, और जो मुसलमान में ये नहीं है उनमें कट्टरता है, आतंकवादीपन है, और हिंदू भाई को, सनातन धर्म भाई को काफिर कहना और गलत कहना, ये सब उसमें गलत है। इस वजह से हम सनातन धर्म अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आए। इन सभी कट्टरपंथियों से समय चक्र ये कहना चाहता है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी तो काशी मथुरा बाकी है। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज में विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वर्षो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। दोस्तों, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि आप सभी को पता है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में केस चल रहा है और उसमें बहुत से लोग सबूत के साथ कोर्ट में जाते हैं और सबूत कोर्ट में पेश करते हैं। सबूत के अनुसार भगवान केशव यानी भगवान कृष्ण की मूर्तियां जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबाई गई हुई हैं और ये मुस्लिम लोग उस सबूत को मिटाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, भारत एक हिंदू बहुल देश है और इसके बावजूद भी हिंदू अपना मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, हमारे देश में स्कूल में टीका लगाने का परमिशन भी नहीं दिया जाता। कल सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपने ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है और ये पैसे को गरीबों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ और चर्च के अंदर जाकर पढ़ाई करो। चर्च के अंदर जाओ और चर्च में आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा आप कौन से धर्म के हो, और चर्च के अंदर जाके आप भी चर्च में वो क्रिश्चियन बनो, आप भी धर्म परिवर्तन। तिलक लगाने के ऊपर अगर उस्ताद ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया और अगर स्कूल में से आप बच्चियों को पूछे किस ढंग से बोलता, किस तमीज से, कौन सी वो भाषा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है सर। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो उस लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर आपने जन्मभूमि का पैरवी करनी नहीं छोड़ी तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा कन्हैया की तरह। तू श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा केस में पैरवी करना बंद कर दे, वरना अल्लाह का वास्ता राजस्थान के कन्हैया लाल की तरह तेरा भी सर तन से जुदा कर देंगे। PFI। दोस्तों, ये धमकी भरा पत्र मिला है श्री कृष्ण जन्मभूमि के कार्यकर्ता को
जिनका नाम है सत्यम पंडित। जी हाँ, और यह पत्र लिखा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन पीएफआई हम सनातनियों के बारे में शायद नहीं जानता। हम न शैतान से हारे हैं, न हम हैवान से हारे। कश्मीर में जो आया तूफान, न हम उस तूफान से हारे। यही सोचकर ए पाकिस्तान, हमने तेरी जान बख्शी है। शिकारी तो हम हैं, मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे हैं। अगर इन्होंने इतिहास को थोड़ा पढ़ लिया होता तो इन्हें पता चल गया होता कि ना जाने कितने सनातनी अपने धर्म के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म की रक्षा हर हाल में की। दोस्तों, आइए चलते हैं अब उस खबर के तरफ। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि के कार्यकर्ता सत्यम पंडित को उनके सिर से संबंध तोड़ने की धमकी मिली है, जैसा कि गाजियाबाद में उनके कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भेजे गए एक धमकी भरे पत्र से पता चला। कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यह अशुभ पत्र एक प्रमुख हिंदू कार्यकर्ता सत्यम पंडित द्वारा ट्विटर पर साझा भी किया गया है। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं सत्यम शर्मा। जिस प्रकार से आप सबको प्रकरण पता होगा कि 30 नवंबर को इलाहाबाद कोर्ट द्वारा मुझे एक नोटिस जिला गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें यह सूचना मिली कि आने वाली 4 दिसंबर को मुझे उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद में उपस्थित होना है। इस प्रकरण को लेकर 1 तारीख को स्थानीय एवं नेशनल पत्रकारों ने ये खबर छापी। उसके बाद आज 2 तारीख को जब मैं प्रातः अपने ऑफिस पर पहुंचा तो मैंने सुबह देखा कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने मेरे को बताया सर कोई लेटर वहाँ पर पड़ा हुआ। जब मैंने लेटर को खोला तो उस लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर आपने जन्मभूमि का पैरवी करनी नहीं छोड़ी तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा कन्हैया की तरह। इस पूरे प्रकरण का मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है उचित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पत्र में न केवल उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है, बल्कि इसमें कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र भी किया गया है, जिससे स्थिति में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जुड़ गई है। सत्यम पंडित ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए खुद को मिली धमकी की ओर ध्यान दिलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। पत्र विशेष रूप से उन्हें संबोधित था और लहजा समझौताहीन था, तो जो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत देता था। कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से लिखे गए पत्र में पंडित जी को चेतावनी दी गई थी, अगर वह इसका पालन करने में विफल रहे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसी संदर्भ में कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र इस धमकी के पीछे संभावित कनेक्शन और उद्देश्यों पर सवाल उठाता है। धमकी के जवाब में सत्यम पंडित ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय, गाजियाबाद जिला पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और मथुरा पुलिस सहित प्रमुख अधिकारियों को पत्र ट्वीट किया है। अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सत्यम पंडित ने ट्वीट करके बताया कि एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि लेकर रहेंगे।